नवाब साहब को मरे आज 15 बरस बीत गए। उनकी मौत के बाद जावेद और बानू हिंदुस्तान से बाहर चले गए। उनके पीछे हिंदुस्तान की सियासी जिंदगी में नई नई तब्दीलियां पैदा होने लगी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे बुलंद होते देखकर फिरंगी हुक्मरान परेशान होने लगे और इस भाईचारे को खत्म कर देने के लिए उन्होंने नए नए रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए। अपने हाथों से हुकूमत जाते देखकर उन्होंने लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी को और तेज कर दिया और नतीजा ये हुआ कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से दूर होने लगे। कई 100 बरस पुराने नाते टूटने लगे। खिलाफत की तहरीक फिरकावाराना तास्सुब की नजर होकर रह गई और हिंदू मुस्लिम एकता की आवाज अल्लाह अकबर और जय बजरंग बली के शोर में दब कर रह गई। मगर जावेद और बानू इन तमाम तब्दीलियों से बेखबर रहे और आज 15 साल बाद जब वो अपने वतन को पलटे, उनके सामने पुराना हिंदुस्तान नहीं था, एक नया हिंदुस्तान था। बानो, यहाँ आना जरा। देखती हो, जमाना देखते देखते बदल जाता है। हिसाब लगाओ तो इस बात को 15 साल बीत गए। वैसे कल की बात मालूम होती है। किबला नवाब साहब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदुस्तान हमारा है कहते कहते गोली खाकर वहां गिरे थे जहां से अभी ये जुलूस गुजर रहा था। वो जगह जो कल उनके खून से गुलजार हो गई थी, आज उसका बंटवारा किया जा रहा है। वो जमीन आसमान जहां कल मोहब्बत के नारे गूंजते थे, आज वहां नफरत के शोले भड़क रहे हैं। इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है, कितनी जल्दी हर बात भूल जाता है। बेगम, तुम क्या सोचने लगी? दलीप? मेरा दलीप जवान हो गया होगा। सुना है माशाअल्लाह वकालत पढ़ता है। मैं उसे देख कर आती हूँ। मेरी बहन भानु आ गई। सावित्री बहन, खाके लौकेन देंगे? मैं तो यही छूट दे रहा हूँ। छूट तो आपने कल भी दे दी। जी कल मेरा मूड ठीक नहीं था और आज आपका मूड मैं खराब किया रहता हूँ। अपने वाले को ढूंढ रही हो? वो इनमें नहीं है। ये तो सुशील और सुदेश हैं, जो जुड़वा हुए थे। वो लड़की उनके ऊपर की है, रेखा। तुम्हारे जाने की बात हुई थी। दिलीप को बुलाती हूँ। दिलीप, दिलीप बेटे। माँ, तुमने मुझे बुलाया? हाँ बेटे,
इन्हें पहचाना तुमने? जी नहीं। इसे क्या याद होगा? जब मैं यहाँ से गई थी तब तो ये इतना सा था। हाँ बेटे, जब तुम छोटे थे तो इनके घर बहुत जाया करते थे और ये भी तुम्हें बहुत प्यार करती थी। नमस्ते करो। नमस्ते। मेरे पास आओ दिलीप, आओ आओ बेटे, इनके पैर छुओ। ये तुम्हारी मौसी है, हुस्न बानी। पैर छुओ, छुओ बेटे। जीते रहो बेटे, जीते रहो। देखा तुमने कैसा कट्टर हिंदू निकला है। कहता है मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, जहाँ से आए वहीं चले जाएं। इसकी यही मर्जी है तो हम चले जाएंगे। भाई राम जाने तुमने घुट्टे में क्या पिला दिया था। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं। वो जैसा भी है जीता रहे और खुश रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों को देखकर कोई कह सकता है कि तुम हिंदू की औलाद हो? सब अंग्रेज बन गए। सुबह हुई और तक शुरू। ना राम का नाम, ना भगवान के दर्शन। यही वजह है विलायती हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। भाईजान, आपने सब गड़बड़ कर दी। हे महामहो उपाध्याय श्री 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 दिलीप कुमार जी, ये तुच्छ हाथ जोड़ के आपकी सेवा में निवेदन करता है कि जिस घर में आप जैसा ज्ञानी विद्वानी महापुरुष मौजूद है, भला औरों की क्या आवश्यकता हो सकती है। भाईजान मसल मशहूर है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तुम लोग बदतमीज हो गए, बड़ों से बात करनी नहीं आती। अपनी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर सब भूल गए। सोचो तुम कल क्या थे। भाईजान हम कल भी गुलाम थे। अंग्रेजों से पहले मुगलों की हुकूमत थी और अंग्रेज जाएंगे तो आप हमारी जान पे सवार हो जाएंगे। सुशील, तुम तो अच्छे लड़के हो, तुम क्यों सुदेश के साथ खराब होते हो? ये तो नास्तिक हो गया। तो भाई आज तीनों में क्या बहस हो रही है? कुछ नहीं पिताजी। पिताजी, हाँ। भाईजान भारतवर्ष की संस्कृति पर रोशनी डाल रहे हैं। अच्छा